में और खबर के अंदर वो जो है तमाम फजीलतों को देखेगा कि जिसमें जो है वापस करेगा। वमन नस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह की बात से सच्ची। इंशाअल्लाह ईद खिले में 8 बजे होगी भी। बाहर बहुत से साथी खड़े हैं, 8:30 बजे होगी। आगे के सफे पूरे कीजिए भी। सही है मौलाना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। तमाम शहरियान जगदाल को ईद उल फितर की ईद मुबारक पेश करता हूँ। जिवेंट साहब हमारे कौम के लिए ये ईदगाह के लिए 30 लाख रुपए लगा के जो फ्लोरिंग का काम करे, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ वो कब्रस्तान में भी 5 लाख का काम लगे, मैं उसके ऊपर भी मैं साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हम जगदाल शहरान जगदाल को ईद उल फितर की ईद मुबारक पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम शहरियान जगतियाल और तेलंगाना के तमाम मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही साथ ईदगाह में जो इंतजाम किए गए हैं, यही नहीं बल्कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में जगतियाल में सबसे पहले ईदगाह के इंतजाम शुरू करने वालों का नाम टी जीवन रेड्डी साहब है। उनकी वजह से पूरे तेलंगाना में क्या पूरे आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है। तो मैं तहे दिल से जीवन रेड्डी साहब का और साथ ही साथ ईदगाह की फ्लोरिंग के लिए 30 लाख रुपये दिए हैं, मैं उसका भी बहुत ही तहे दिल से तमाम जगतियाल के मुसलमानों की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जगतियाल में गंगा जमुना तहजीब का सबूत देते हुए तमाम ईदैन के मौके पर आकर खुलूस तरीके से मिलते हैं, मैं उसके लिए भी गंगा जमुना तहजीब का सबूत देते हैं, मैं उनका भी बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। भाई और बहनों को रमज़ान मुबारक किए। वो रमज़ान इसलिए बोलते कि कुछ लोगों को पता नहीं कि रमज़ान हो, रमज़ान करके पुकारते, लेकिन रमज़ान है वो। और सारे भाइयों को रमज़ान मुबारक हो, क्योंकि जो भी त्यौहार है, या हिंदू का हो, मुसलमान का हो, जो भी हो, उसके पीछे जो कहानी होती है वो बहुत अच्छी होती है। जो 30 दिन में जो आप लोग रोज़ा रखते हैं, उसके पीछे मन और तन वो शांति से रहती है। वो तन और मन शांति के लिए ये रोज़ा रखते हैं। वो रोज़ा के पीछे एक कहानी है। और इसलिए सब जो भी है सबको रमज़ान मुबारक ये, ईद उल फितर मुबारक ये सबको। और जो जीवन रेड्डी साहब ने इसका जो फ्लोरिंग के लिए MLC फंड से 30 लाख लगाए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद जो कब्रिस्तान को 5 लाख लगाए, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार जो हम करने वाले हैं, ऐसा करना कि सारी दुनिया चौंक कर रह जाए। जो मैं बोल रही हूँ आपको तो समझ में आया ही होगा। इस बार हमको जो भी करना है, सारे मुसलमान भाइयों को एक ही बात बोल रही हूँ मैं, जो भी करना है बस आप करते ही रहो। और हम लोग जो गोल डालेंगे वो गोल में ही पढ़ना, बस इतना ही। सबको रमज़ान मुबारक की मुबारक पेश करते हुए हमेशा हिंदू मुस्लिम भाई सबका मिलजुल कर रहना बोल के अल्लाह से दुआ करते हुए जो उन्होंने सब लोगों को मिलने का जो मौका मिला, सबको फिर एक बार मुबारक पेश करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज अच्छी तरीके से
अच्छे इंतज़ाम हुए हैं। जो इंतज़ामात हैं, जो पेंटाल्स के, फ्लोरिंग के और जो कारपेट्स के हैं, ये हमारे जीवनरेड्डी साहब ने यहाँ पर तकरीबन 15 या 18 साल से ये बिल पास करके ये मुकम्मल हुकूमत के जानिब से किया जा रहा है। मैं तमाम जगतियाल मुसलमानों के तरफ से जीवनरेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बात आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जो कब्रिस्तान का कंपाउंड वाल है, आप ही ने बहुत सी मुसीबतें उठाकर आप ही ने इसका कंपाउंड उठाया है। फिर आप आने के बाद आप हार गए या जीते, आपके काम में कभी भी कमी नहीं हुई है। किसी काम में आप मुसलमानों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे हैं। कभी भी कुछ भी काम गए तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने लब्बैक कहा, अपने पूरे काम करे हैं। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत आते ही आपके स्पेशल फंड में से आपने इमीडिएट यानी रमज़ान के अंदर हद से ज़्यादा ज़रूरी है मुसलमानों को बारिश या कभी भी हर साल बहुत सी मुश्किलें हो रही है नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह में। हम लोगों ने अपील की है साहब को, आपने इमीडिएट यानी इलेक्शन से पहले 10 लाख रुपए अपील किए हैं। बाद में इलेक्शन कोड आते ही आपने इलेक्शन के बाद फिर आपकी हुकूमत आ गई। साहब हारने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमारे लिए लब्बैक कहते हुए फिर 30 लाख रुपए आप लगाए हैं और कहें कि ईद की नमाज इस बार फ्लोरिंग में होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बदौलत हम लोग तमाम जगतियाल के मुसलमानों की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं हम आपके लिए हमेशा हमेशा आपके साथ रहेंगे, बल्कि हम शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सारे मुसलमानों की जानिब से आप सबको ईद की खुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर ईदगाह में 8 बजे जमात थी। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अंदाज में यहाँ पर आज जमात हुई और यहाँ पर तकरीबन हर बार जब बारिशें होती थी तो यहाँ का फर्श गंदा हो जाता था, यहाँ पर पानी ठहराव रहता था, यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ सकते थे। अल्हम्दुलिल्लाह जगत्याल के हमारे हाजिर अजीज़ लीडर जनाब जीवनरेड्डी साहब की काविशों की वजह से अपने MLA फंड से यहाँ पर 30-35 लाख रुपए सैंक्शन करके आज हम यहाँ पर ठहरे हुए हैं। उसी चीज़ का नतीजा है जो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम नमाज़ पढ़ सके, यहाँ पर फर्श पर नमाज़ पढ़ सके। और आखिरी सफ़र जो है कब्रिस्तान में भी 5 लाख रुपए का अतिया दिए हैं। मैं उनका भी मुसलमानों की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं सारे जितने इंतज़ामात हुए हुकूमत की जानिब से मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और सारे मुसलमानों की जानिब से सबको ईद की खुशबू मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं तमाम जगत्याल के हिंदू भाई और मुसलमान भाइयों को तमाम हमारे रमज़ान की ईद मुबारक पेश करते हुए आज जगत्याल के अंदर पूरा अमन के साथ जो आज रमज़ान ईद 30 दिन रोज़े रहने के बाद से जो आज जगत्याल के अंदर अमन के साथ जो ईद हुई है। और मैं तमाम ज़िम्मेदारों का ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसलिए कि हर मामले के अंदर अपना हाथ बढ़ाते हुए ज़िम्मेदारी समझते हुए काम करें। और रही बात, मैं एक ये बात कहना चाह रहा हूँ ईद के ऊपर खड़े के मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसलिए कि कोई सियासी बात नहीं है, लेकिन मैं जब भी अगर कोई भी काम की अगर जिम्मेदारी होती है हमारे कायद हारने के बाद से आवाम से दूर नहीं होती है। मैं आपको एक मैसेज देना चाह रहा हूँ और मैं आप लोगों को ये एक बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई बात बोले अगर आज भी MP के कॉन्टेस्टेड कैंडिडेट है, निज़ामाबाद में भी अगर रहे तो हर बार हमारे को फ़ोन पे इंस्ट्रक्शंस देते हुए हमारे हाथ से काम कराने वाले वाहिद शख्स की मैं समझता हूँ कि वो जीवनरेड्डी साहब, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए और जगत्याल के मुसलमानों को तकलीफ ना होने के वास्ते बार बार फ़ोन करके हमें हिदायत देते हैं और काम करने की जिम्मेदारी देते हैं। और मैं चेयरमैन साहब अल्फाला ज्योति साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हर बात जो भी बात अगर मैडम के पास ले जा रहे हैं तो फौरी लक्ष्मण साहब और ये ज्योति मैडम साहब भी हर बात पे फौरी लिबर्स बिचाते हुए अपना काम करें। मैं और मुसलमानों से मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई इत्तेहाद के साथ रहें। आने वाले दिनों के अंदर हमारी एक सोच जो है आज सोशल मीडिया के अंदर देख रहे हैं आप लोग, तो आने वाले जो इलेक्शन है, इलेक्शन के अंदर मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि फिरका परस्त ताकतों को अगर हटाना है, फिरका परस्त ताकतों को निस्त नाबूद अगर करना है तो हमें इत्तेहाद होना है, इत्तेहाद होके हमें जो
जो सेकुलर पार्टी है उसको वोट देना चाहिए, इसलिए कि मैं ये इंडिया के अंदर खड़े के बोल रहा हूँ कि ज़माना हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के हालात बहुत ख़राब है। वो हालात को मद्देनज़र रखते हुए हर वो इंसान, हर वो जिम्मेदार शख्स अपने घर से निकलते हुए आने वाले दिनों के अंदर सारगरिया रहे या ना रहे, मैं ये इंडिया के प्लेटफॉर्म से बोलो, सारगरिया रहे या ना रहे, हमारे पास आए या ना आए, लेकिन हम अपने आप जिम्मेदार समझते हुए, हर इंसान ह्यूमैनिटी समझते हुए, कैंडिडेट समझते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करने का मैं आप लोगों से गुजारिश है। आप तमाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारे हर दिल अजीज आयत MLC TG अली साहब उम्मीदवार शख्सियत निज़ामाबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 40 साल से, चाहे रमज़ान ईद हो, बकरीद ईद हो, चाहे कौन सी ईद हो, आप हमेशा पेश रहते हैं और आगे कितनी भी मसलियात के बावजूद आप जो चाहे हैदराबाद में रहो, वक्त निकाल कर अपना मुकाम, अपना वतन समझ कर चकिया के लोगों से मुलाकात करने, ईदगाह पहुँच कर आप ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। यहाँ मुलाकात करके फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह भी पहुँचते हैं, खासतौर छोटे मासूम बच्चों से, नौजवानों से और बुजुर्गों की आप दुआ लेने ईदगाह पहुँचते हैं। और उनके साथ साथ हमारे साबिक़ा बल्दिया चेयरमैन गिरिराम भूषण साहब और मौजूदा म्यूनसिपल चेयरमैन मोहतरमा अडवाला ज्योति लक्ष्मण मोहतरमा भी यहाँ पे शिरकत करें। इस मौके पर मैं आप तमाम को फिर एक बार मुबारकबाद पेश करते हुए एक छोटा मैसेज देना चाह रहा हूँ। आगे अल्हम्दुलिल्लाह इस आगे आइंदा महीने में लोकसभा के इंतखाबात है, इसके लिए हमारे हर दिल अजीज कायद दिन रात आवाम के लिए आगे रहने वाले, हर मजहब को दुआ समझ के काम करने वाले कायद अली जनाब TG रेड्डी साहब के हक में हम सबको अपने आप को TG रेड्डी साहब समझकर काम करना है और हमारे मुल्क की जमहूरियत को अगर मजबूत रखना है तो हम TG रेड्डी साहब को जिताना है, क्योंकि हम देख रहे हैं मुल्क के हालात काफ़ी संगीन हो रहे हैं। सारे मुत्तफ़िक़ा उलमा इकराम का भी यही कहना है कि हम मुत्तहिद हो, चाहे हमारी कोई सी भी पार्टी हो, लेकिन हम सेक्युलर पार्टी को वोट देकर सेक्युलर पार्टी को हाथ मजबूत कर इक़्तिदार में लाने की हम सबको सख्त ज़रूरत है। ये 2024 में मैं खासतौर TG रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अल्हम्दुलिल्लाह इस ईद की तारीखी फ्लोरिंग जब इसका संगे बुनियाद काम का संगे बुनियाद रख रहे थे, आप शिरकत फरमा कर बता रहे थे कि मैं खुश नसीब समझता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे अल्लाह के घर के काम के लिए चुना, कि यहाँ पर एक तारीखी काम है, ये अल्लाह का घर है, यहाँ पर साल में एक बार मुसलमान भाई ईद की नमाज पढ़ने आते हैं, मुझे यहाँ पर फ्लोरिंग का काम करने का अल्लाह मौका दिया, मैं खुश नसीब समझता हूँ। इससे बड़ी खुश नसीबी क्या है हमारी कि चाहे वो गैर मुस्लिमों के भी जो है मुसलमानों को अपनी एक आँख समझ के हर काम में लब्बैक कहते हैं, चाहे वो हारो या जीतो, चाहे इक़्तिदार में रहो या ना रहो, चाहे उनकी पार्टी इक़्तिदार में या अपोजिशन में, आप गला पकड़ के काम करा के आवाम को जो है सो हमेशा साथ देते हैं। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम हज़रात को दिल की गहराइयों से ये करता हूँ। आज ईद के मौके पे तमाम हज़रात से, जैसा कि इससे पहले से चलते हुए आ रहा है, इस तरीके से हमारे यहाँ जनाब TG रेड्डी साहब हमारे साथ मौजूद है, साथ में मनोज चेयरमैन साहब भी यहाँ पर है। इस मौके पर आप तमाम हज़रात को मालूम है 30 दिन मुसलमान माह रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, रात देर गए तक इबादतें करते हैं, तिलावतें करते हैं और 30वें दिन आज ईद के दिन अल्लाह ताला उन सबको ईद का इनाम देते हैं। इस इनाम में मैं अल्लाह ताला से खुसूसन ये दुआ मांगना चाहता हूँ कि आइंदा इंतखाबात में एक सेकुलर पार्टी, एक सेकुलर लीडर को हम हमारे लिए मुंतखब करें। और मालूम है हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है, एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर हमा किस्म के ज़ुबानें बोलने वाले, हमा किस्म के मज़ाहिब वाले यहाँ पे आज़ादी के साथ में रहते हैं। हर चीज़ की आज़ादी है यहाँ पर, अपने अपने मज़हबों पे, अपने अपने त्योहारों के हिसाब से, अपने अपने पर्सनल लाज के हिसाब से वो ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन आज हिंदुस्तान की जमहूरी ढांचा खतरे में है। मैं आप तमाम हज़रात से अदबन ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस मुल्क की सेकुलरिज्म को अगर बरकरार रखना चाहते हैं तो फिर कांग्रेस के अलावा कोई और पार्टी नहीं है, सिर्फ कांग्रेस को वोट देना है और 100%
तमाम लोगों से मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि जो है अपने घरों से निकले। ये बहुत ज़रूरी इलेक्शन है, आप समझिए बात को, लिहाजा तमाम तरह से मैं गुजारिश करता हूँ। आज की ईद उल फितर रमज़ान के मौके पे तमाम जगह के मुसलमान भाइयों और ख़वातीन बहनें और पूरा तेलंगाना रियासत, खासकर हिंदुस्तान मुसलमान भाइयों को, ख़वातीन बहनों को, बुजुर्गों को मैं मुबारकबाद पेश करते हुए मैं सही भी खुशकिस्मती हूँ। गए तो 40 साल से मेरी सियासत ज़िंदगी में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर ईद में शामिल हुए जैसा, चाहे वो हिंदू ईद हो, चाहे मुसलमान ईद हो, चाहे सिख ईद हो, चाहे ईसाई ईद हो, हर ईद में शामिल हुए जैसा और सब एकजुटता से रहे जैसा, अमन शांति से रहे जैसा। हिंदुस्तान एक सेक्युलर स्टेट नेशन है और पूरा दुनिया में आज हिंदुस्तान को एक ख़ास जगह है बोले तो सिर्फ सेक्युलर नेशन रहने की वजह ही पूरा दुनिया में हिंदुस्तान को एक खास जगह है। वो खास जगह को हमेशा अपन निभा के रख लेना अपने जिम्मेदार बनते हैं। वो जिम्मेदारी निभाने में हर शख्सियत, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब मिलजुल के रहना। और खासकर जगीताल एक ऐसी जगह है, मैं तो कहता 40 साल से देख रहा हूँ, ये अमन शांति का निशान अगर है बोले तो जगीताल है बोलकर मैं बोलना चाहता। अगर एक से मिलजुल के रहने की जगह है बोले तो सिर्फ जगीताल है बोलकर मैं बोलना चाहता हूँ। मैं आज भी ईद उल फितर बड़ी ईद है मुसलमान भाइयों के वास्ते। अब इतनी बड़ी ईद में शामिल होकर आप सब लोग के मिलकर रहकर आपको मुबारकबाद पेश करने का जो मौका मिला है, मैं सब लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए, और हमारी खिदमती में कुछ कमी रही तो मुझे माफ़ करना, और बदली की तरफ से समझे और हुकूमत की तरफ से समझे, ये काम करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। अभी इंतजाम जो हो रहे हैं ये तो बदली की जिम्मेदारी बनती है, ऐसे हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। हर ईद में चाहे वो कुर्सी मसद की वो ले जाओ, पूरी इंतजाम करना वो हुकूमत की और बदली की जिम्मेदारी बनती है। वो जिम्मेदारी निभाने में जो है आज जो है बदली की तरफ से यहाँ के मोहतरमा चेयरपर्सन जो है ये पूरे इंतजाम करें और आइंदा भी करते रहेगा। और मैं भी जब तक सियासत की ज़िंदगी एक है, जब तक मैं हूँ, मैं अमन शांति कायम रखने के वास्ते पूरा यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाई एकजुटता से रहने के वास्ते मैं हमेशा के साथ रहने वाला ईद के मौके पे जो है खास मेहमान बनकर यहाँ पे आए हुए हैं, मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और आइंदा दिनों में जो भी जैसा बोले कि हिंदुस्तान में अमन शांति कायम रखने के वास्ते सब लोग मिलजुल के काम करना, सब लोग मिलजुल के रहना। ऊपर वाले अल्लाह जो है वो इसी अपने को तमन्ना दे, अपना नेक खिला दे, कामयाब बनने के वास्ते दुआ दी तो के मैं समझता हूँ। शुक्रिया। पार्लमेंट एन्निकల అభ్యర్థి అన్న జగన్రెడ్డి గారు, మేడం గారు, అందరూ హిందూ ముస్లిం బాయ్ అని ఇవాళ దేశమంతా ఎంతో ఉత్సాహంగా జరుపుకున్నటువంటి రంజాన్ పండుగ సందర్భంగా మీకు అందరికీ హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, మన దేశ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు అనుగుణంగా మనం అందరం కలిసి ఏ పండుగైనా సరే, హిందువుల పండుగ కానీ, ముస్లింల పండుగ కానీ, క్రిస్టియన్స్ పండుగ కానీ, ఏ పండుగ అయినా సరే కలిసి ఏ విధంగా అయితే చేసుకుంటున్నామో, ఏ విధంగా అయితే సోదర భావంతో వెలుగుతున్నామో, ఇవాళ ఖురాన్ ఆవిర్భవించిన సందర్భంగా నేను నెల రోజుల నుంచి ఆ దేవుడికి కృతజ్ఞతగా ఉపవాసం ఉండి ఇలా బ్రహ్మాండంగా ఘనంగా పుణ్యం జరుగుతున్న వేళ ఆ ఖురాన్లో ఉన్నదే ప్రతి ఒక్కరూ ఒకరికి సహాయం చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. మనం ఆకలితో ఉంటే ఇతరుల ఆకలి గుర్తుకొస్తుంది కాబట్టి మనం రోజా ఉండమని చెప్పింది కూడా. ఆకలితో ఉన్నవాడు బాగా గుర్తుంటాడు, మనం కూడా ఆకలితో ఉండాలి. ఆ రకంగా ప్రతి ఒక్కరూ ఒకరికొకరు చేతులు ముందుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉన్నది. దయచేసి మీరందరూ అన్నను బలపరచవలసిందిగా, మీ అందరూ ఆశీస్సులు ఈ పండుగ పుట్టానికి ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు.